हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी प्लांटर फेसाइटिस के संदर्भ में। प्लांटर फेसाइटिस यानी कि आपके तलवों में, आपके हील में बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्टेफनेस होती है, उसे ही प्लांटर फेसाइटिस कहते हैं। जब आपके हील में हीलर्स पर यानी कि जो आपकी एड़ी की हड्डी अगर बढ़ जाए, या आपके जो प्लांटर फेसाइटिस की जो समस्या है, जो आपका हड्डी जो नीचे के तलवे की हड्डी में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आए, तो इस स्थिति में प्लांटर फेसाइटिस होने की संभावना होती है। प्लांटर फेसाइटिस के लक्षण होते हैं, जब आप सुबह सुबह सोकर जागते हैं तो आप जैसे ही फर्श पर अपने पैर को रखते हैं और खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, चुभने वाला, या ऐसा लगता है कि जैसे आपके हील जख्मी हो गए हैं, इस टाइप का दर्द होता है। बहुत तेज दर्द के साथ प्लांटर फेसाइटिस की समस्या देखी गई है। अब रही बात कि प्लांटर फेसाइटिस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें हड्डी का बढ़ना हो सकता है, या आपके पैर का जो पोर्शन है वो कहीं गलत जगह लगा हो, जैसे आपके पैर में, जैसे कभी आप खाली पैर चले हो या बहुत ज्यादा हार्ड सरफेस पे अगर चलते हो, तो उस स्थिति में, या बहुत लंबे समय तक खड़ा रहने का काम करते हो, या बहुत दूरी तय करते हो, तो उस स्थिति में आपको प्लांटर फेसाइटिस की समस्या हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप घर में या कुछ दूर आप नंगे पैर चलते हैं, जिसकी वजह से कभी आपको कोई गिट्टी या कुछ छोटे से पत्थर के टुकड़े अगर चूक जाए, तो उस स्थिति में भी प्लांटर फेसाइटिस होने की संभावना होती है। कभी कभी चोट के वजह से भी प्लांटर फेसाइटिस होने की संभावना बनती है। प्लांटर फेसाइटिस में कुल मिलाकर बोला जाए तो हील में आपके बहुत तीव्र दर्द होते हैं, या तो आप सो के जब जागते हैं और फर्श पर जैसे ही पैर को रख के चलना शुरू करते हैं, बहुत तेज दर्द होता है और चलने में आप लड़खड़ाने लगते हैं या बैठ जाते हैं। और दूसरी स्थिति तब होती है जब आप कुछ देर तक आराम से बैठे होते हैं और अचानक से खड़ा होते हैं, तो उस स्थिति में भी प्लांटर फेसाइटिस होता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा पानी में काम करने के बाद, पैर गीला रहने के बाद भी प्लांटर फेसाइटिस बहुत लोगों को होती है। और जब प्लांटर फेसाइटिस की समस्या हो रही है जिन लोगों को, और वो लोग बहुत ज्यादा चलने का काम करते हैं, या अपने जो चप्पल हैं या जूते हैं जो बहुत हार्ड सरफेस वाले होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड लेते हैं, इससे भी उनको प्लांटर फेसाइटिस में बढ़ोतरी देखी जाती है, उनकी तकलीफों में बढ़ोतरी देखी जाती है। इसके अलावे यह भी देखा जाता है कि जब बहुत ज्यादा पानी में आप काम कर रहे हो तो इसका दर्द, इसकी समस्या बढ़ जाती है, व्यक्ति बिल्कुल दर्द से करा रहा होता है। अब रही बात कि इसमें क्या सावधानियां बरतें और किस तरह से अपने आप को ठीक करें। कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़े से गुनगुने पानी में अपने पैर को 10 मिनट रखें, फिर ठंडे पानी में रखें, फिर गुनगुने पानी में रखें। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जब प्लांटर फेसाइटिस की समस्या होती है, उस समय आप कुछ आइस पैक से उसे सेकाई करते हैं तो भी इस दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां हैं, जिसमें रेस्टॉक्स नंबर 1 की दवा है, क्योंकि इसके ज्यादातर जो सिम्टम मिलते हैं लोगों के अंदर वह रेस्टॉक्स के जैसे होते हैं। जैसे कि रात को सोकर जब सुबह जागते हैं, यानी कि आराम के बाद जब पहली हलचल होती है तो उसमें दर्द होता है, फिर धीरे धीरे जब चलना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आराम होता है। तो इस स्थिति में रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावे कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवा है। अगर हीलर्स पर यानी कि एड़ी की हड्डी अगर बढ़ गई हो, उसके वजह से अगर आपको इस तरह के दर्द महसूस होते हैं, तो कैलकेरिया फ्लोर अच्छी दवा है। इसके अलावे आप 3 दवाइयों का मिश्रण कर सकते हैं, जैसे कि एक रेस्टॉक्स हो गया, दूसरा लाइकोपोडियम और तीसरा लिडम्पार। तीनों दवाई 30-30 पोटेंसी में ले ले और तीनों दवाई को बराबर मात्रा में मिलाकर आप 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम लेते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और जल्दी ही प्लांटर फेसाइटिस से आपको मुक्ति मिल सकती है।
इसके अलावे अगर किसी तरह से आपके पैर में गिट्टी लग गई हो या कुछ ऊंचा नीचा जगह में चल गए हो, जिसके वजह से आपको प्लैंटर फसाइटिस की शुरुआत हुई है, या किसी तरह का चोट, ट्रॉमा, इंजरी हुई हो, उसके बाद अगर इस तरह के प्लैंटर फसाइटिस की समस्या हो रही हो, तो उसमें आप अर्निका मोंटाना ले सकते हैं 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 1 सप्ताह तक, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रेस्टोस उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा फायदा करता है जब आप ठंडे पानी में बहुत ज्यादा वर्क करते हो और ठंडे पानी के वजह से आपको प्लैंटर फसाइटिस की समस्या हुई हो। इसके अलावे आपको चोट लगी हो, किसी तरह से पैरों में दिक्कत हुई हो, उसके बाद जब प्लैंटर फसाइटिस की समस्या हुई हो, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। रेस्टॉक्स नंबर 1 की दवा है। इसके बाद नीडमपाल है, कैलकेरिया फ्लोर है। यह सब दवाइयां प्रमुख रूप से बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं। कैलकेरिया फ्लोर का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 6CH पोटेंसी में ले सकते हैं या 6X पोटेंसी में ले सकते हैं, जो बायोकेमिक है, जिसकी 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम आप ले, आधे कप गुनगुने पानी उसके बाद पी ले, बहुत अच्छा काम करता है। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।